हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक फैक्ट एकेडमी में। मैं हूं शशिकांत राय और आज की जो वीडियो है इसमें खास तौर से हम बात करेंगे बिहार शिक्षक बहाली 2021 के बारे में। जी हाँ, बिहार शिक्षक बहाली जो है 2021 के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जो है बहुत सारे लोगों के मन में ये बात चल रही है कि जो छठा चरण चल रहा है तो छठा चरण अभी कंटिन्यूअस रहेगा, यानी कि थर्ड फेज़ की काउंसलिंग होगी कि नहीं होगी, या फिर जो है 7वें चरण का आगाज़ होगा। तो इसी के बारे में एक समीक्षा लेकर के आए हैं और इसमें हम लोग बात करेंगे पूरे बहाली प्रोसेस के बारे में कि उस प्रोसेस को देखने के बाद निष्कर्ष क्या निकलता है। क्योंकि बिहार शिक्षा विभाग में जो है इसके लिए समीक्षा बैठक जो है लगातार चल रही है और छठे चरण को लेकर के और 7वें चरण को लेकर के समीक्षा चल रही है। तो बिहार शिक्षा विभाग के मन में भी जो है कुछ ना कुछ चल रहा है कि क्या करना है, छठा चरण को समाप्त कर देना है या फिर जो है थर्ड फेज़ की काउंसलिंग करानी है या फिर जो है सीधे 7वें चरण के लिए जो है आवेदन लेना है। तो इसके लिए बात चल रही है और यहाँ पे एक चीज़ हम आपको कंफर्म कर देते हैं कि जो है बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थी ऐसे हैं दिसंबर सीटेट 2019 के, जनवरी सीटेट 2021 के, जिनको मन में ये है कि थर्ड फेज़ में उनको जो है एंट्री मिल जाएगी। तो ये बिल्कुल देखिए संभव नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो आप लोग उसको जो है दिमाग से निकाल दीजिए कि थर्ड फेज़ में आपको एंट्री मिलेगी। आपको एंट्री जब भी मिलेगी तो 7वें फेज़ से मिलेगी। तो फिलहाल आज का जो वीडियो है इसमें हम बात करने वाले हैं 7वें चरण के बारे में और छठे चरण के बारे में कि कौन सा जो है हो सकता है, बिहार शिक्षा विभाग जो है किस पर राजी होगा। तो इसी के बारे में छोटी सी समीक्षा लेकर के आए हैं। तो जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के लिए आपको जो है सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करिएगा, बेल आइकन पर प्रेस करिएगा और ऑल पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको सारे वीडियो के नोटिफिकेशन जो है मिल जाएंगे। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले बात कर लेते हैं छठे चरण की और 7वें चरण की। देखिए, छठे चरण को जो है एक तरीके से जो है समाप्त करने पे विचार चल रहा है और ये लगभग आप ये मान के चलिए कि समाप्त हो जाएगा, दिसंबर में ये समाप्त हो जाएगा। क्योंकि जो है तीसरे चरण की काउंसलिंग की जो मांग उठी थी, बहुत ज़ोर शोर से लोगों ने जो है तीसरे चरण की काउंसलिंग की मांग उठी थी, लेकिन बिहार शिक्षा विभाग ने उस मांग को जो है दरकिनार कर दिया, उस पर बिल्कुल नज़र नहीं डाली। उन्होंने जो है फोकस किया ऐसे काउंसलिंग सेंटर्स पे, ऐसी नियोजन इकाइयों पे जहाँ की जो है काउंसलिंग चाहे प्रथम चरण की हो चाहे द्वितीय चरण की हो, जो रद्द हो गई थी या स्थगित हो गई थी, और उन्होंने उसका जो है डाटा निकाला और उस डाटा को निकालने के बाद उसकी जो है सीटें और नियोजन इकाइयों की संख्या बताई और उम्मीद है कि उस पर जो है सितंबर में जो है काउंसलिंग करा करके छठे चरण को जो है बंद कर दिया जाएगा और जनवरी के लास्ट तक जो है 7वें चरण के लिए आवेदन जो है लेना शुरू हो जाएगा। अब छठे चरण को जो है बंद करने का कारण क्या है? छठे चरण को बंद करने का कारण है भ्रष्टाचार, धांधली, नियोजन इकाई के स्तर पे अव्यवस्था। तो सबसे पहले जो इसमें बात कर लेते हैं कि नियोजन इकाई के स्तर पे जो अव्यवस्था फैली है, उसके चलते भी बिहार शिक्षा विभाग जो है मजबूर है छठे चरण को समाप्त करने के लिए। अगर नियोजन इकाई के स्तर पे अव्यवस्था ना फैली होती तो आप ये बिल्कुल कन्फर्म मान के चलिए कि तीसरा चरण काउंसलिंग होता, चौथा चरण भी होता, कम से कम 5वां चरण पे ही काउंसलिंग होता और जितने अभ्यर्थी बच रहे थे सबका जो है सिलेक्शन हो जाता। लेकिन यहाँ पर जो है क्या हो रहा है कि जो नियोजन इकाइयाँ हैं उनकी लापरवाही के चलते, और इससे बड़ा भी मैं दोष दूंगा बिहार शिक्षा विभाग को, जबकि वो जानता था कि शिक्षक नियोजन इकाइयाँ बिल्कुल काउंसलिंग के लिए तैयार नहीं हैं। लेकिन एक्चुअल क्या हुआ था कि जो एस्टेट 2019 का जो रिजल्ट आया था उसका जो बवाल शुरू हुआ था, उसको दबाने के लिए इन्होंने काउंसलिंग का शेड्यूल अचानक जारी कर दिया था और जिससे जो है चरणवीर शिक्षक बहाली के जो अभ्यर्थी थे खूब खुश हो गए थे कि चलिए बहाली शुरू हो गई। और अब आज वही अभ्यर्थी जो है दुखी हैं और वही दुखी नहीं है, बिहार शिक्षा विभाग भी खुद भी दुखी है, क्योंकि सारी जो बहाली प्रक्रिया अभी तक संपन्न की गई है, आप ये बिल्कुल मान के चलिए कि उसमें से 90% नियोजन इकाई, चाहे वो किसी भी क्लास या वर्ग का हो चाहे किसी भी कैटेगरी का हो, वो रद्द होना तय है। जिस तरीके से गहराई से जांच चल रही है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन चल रहा है और इसमें नई नई चीज़ें निकल के आ रही हैं, नए नए तरीके के धांधली के सिस्टम निकल के आ रहे हैं, तो आप ये बिल्कुल मान के चलिए कि 90% नियोजन इकाइयों में काउंसलिंग रद्द होने वाली है और हो भी रही है। ठीक है, तो इस वजह से भी बिहार शिक्षा विभाग जो है छठे चरण को आगे नहीं बढ़ाना चाहता है, यानी कि थर्ड फेज की काउंसलिंग वो नहीं कराना चाहता है, क्योंकि छठे चरण में इतने व्यापक स्तर पे अभ्यर्थियों द्वारा फर्जीवाड़ा किया जा रहा है कि इसकी कोई सीमा नहीं है। सबसे पहली चीज़ तो यह है कि अभ्यर्थी अपना जो डाटा है वो खुदे गलत दिए हैं, सारा डाटा गलत दे करके वो चाहते हैं नौकरी मिल जाए और अब उनको जो है पकड़ा जा रहा है।
और आज के जो न्यूज़पेपर में जो बातें छपी हैं उसमें अब अधिक उम्र वाले जो अभ्यर्थी हैं, जिनकी एज की कैलकुलेशन नहीं की गई थी, उम्र की जो है जांच नहीं की गई थी, अब उनकी उम्र की भी जांच की जा रही है कि क्या ये एलिजिबल हैं कि नहीं है। और इसके लिए जो है बाकायदा लोगों ने मांग की है कि जो एज एक्सपायरी वाले कैंडिडेट हैं उनको भी जो है छांट के बाहर निकाला जाए अगर उनका सिलेक्शन हुआ है। तो शिक्षक बहाली का जो छठा चरण था ये पूरी तरीके से जो है फ्लॉप हो गया है, और मैं तो नहीं चाहता था कि ये बहाली उसमें शुरू हो। हमने कई बार जो है शुरू में कहा भी था कि इस बहाली को रद्द कर दिया जाए, क्योंकि इस पर अधिक से अधिक फर्जी अभ्यर्थियों का कब्जा हो जाएगा। और वो देखिए आप लोगों ने भी जो है सपोर्ट नहीं किया, और अंत में आकर के फर्जी अभ्यर्थियों का कब्जा इस बहाली पे कम्प्लीटली हो चुका है। इसमें ऐसे ऐसे मतलब मामले सामने आ रहे हैं जहां पर पैसा लेकर के अन्य राज्यों के अभ्यर्थी जो खास तौर से बैकवर्ड क्लास के हैं या शेड्यूल कास्ट के हैं या शेड्यूल ट्राइब के हैं, उनको नियोजन निकाय के कर्मचारी क्या कह रहे हैं, बहला फुसला करके आरक्षण वाली कैटेगरी में जो है उनको जो है सिलेक्शन दे रहे हैं, और उनसे पैसे की डिमांड भी की जा रही है। मेरे कमेंट बॉक्स में ये कमेंट आया भी था, मैं उसका नाम नहीं लूँगा यहाँ पे, लेकिन ये कमेंट बॉक्स में अगर आपने पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि यूपी के अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं जिनको यूआर में सिलेक्शन होना चाहिए था, उनको बहला फुसला के उनसे पैसा लेकर के उनको रिजर्व कैटेगरी में जो है सिलेक्शन दिखाया जा रहा है। और वो तो बेवकूफ़ बन ही रहे हैं, वो नौकरी के चक्कर में पैसा भी दे रहे हैं और सिलेक्शन भी ले रहे हैं, लेकिन बाद में वो सिलेक्शन रद्द हो जाएगा, क्योंकि जब आप अदर स्टेट के हैं तो आप कैटेगरी में तो सेलेक्ट हो ही नहीं सकते, आप हमेशा यूआर में ही सेलेक्ट होंगे। तो छठे चरण की जो धांधली चल रही है उसमें जो सबसे पहले जो धांधली का जो स्तर है वो तो पहले तो मार्कशीट के आधार पर जो फर्जीवाड़ा किया गया है प्राप्तांक और पूर्णांक के बारे में, मैंने बहुत पहले कहा था कि इसकी जाँच होनी चाहिए, लेकिन लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। अभी भी जो है प्राप्तांक और पूर्णांक की जांच नहीं चल रही है। ग्रेजुएशन लेवल की प्राप्तांक और पूर्णांक की जांच अभी भी जो है नहीं चल रही है, और प्राइमरी लेवल पे भी हाई स्कूल इंटर का जो प्राप्तांक पूर्णांक है उनकी भी जांच नहीं की जा रही है, जो कि होनी चाहिए। सीटेट के रोल नंबर तो मिलाए जा रहे हैं, लेकिन उनके नाम, उनकी जन्म तिथि वगैरह नहीं मिलाए जा रहे हैं, ठीक है, उनके क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं मिलाए जा रहे हैं, ठीक है। उसके साथ ही जो है जो फर्जी जो आपके जो सर्टिफिकेट हैं यानी कि जो जाली, ठीक है, जो जाली है, नकली है, उसको भी पकड़ने में दिक्कत हो रही है। और आखिरी में जो स्टेप उठाया था बिहार शिक्षा विभाग ने कि अब हाई स्कूल इंटर की जो मार्कशीट हैं वो बोर्ड से जो है जांच होगी, तो ये बहुत पहले इनको करना चाहिए था। अभी तक किससे जांच करा रहे थे? अभी तक क्या नियोजन इकाई के चपरासी उसकी जांच कर रहे थे? यानी आप किस आधार पर जांच कर रहे थे? आपको तो शुरू से ही बोर्ड से ही जांच करानी चाहिए थी। जब इतना समय आप ले रहे थे तो बोर्ड से जांच कराना चाहिए था। तो बिहार शिक्षा विभाग के दिमाग में बिल्कुल स्पष्ट बैठ चुका है कि छठे चरण में जितने भी सिलेक्शन हो रहे हैं वे सारे सिलेक्शन लगभग 90% फर्जी हो रहे हैं। इसलिए बिहार शिक्षा विभाग छठे चरण की थर्ड काउंसलिंग कराने के बिल्कुल मूड में नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि जो पूर्व नियोजित शिक्षक हैं जिनकी संख्या लगभग 1 लाख के आसपास है, जो काम कर रहे हैं, वेतन उठा रहे हैं, उस पर हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है और जवाब मांगा है सरकार से कि ये फर्जी शिक्षक हैं, जब ये फोल्डर नहीं जमा किए हैं तो ये काम कैसे कर रहे हैं, उस पर सरकार से जवाब मांगा गया है। तो उसी तरीके से छठे चरण में जो शिक्षक बहाल हुए हैं ये सारे के सारे शिक्षक बाहर हो जाएंगे। 90% लगभग आप मान के चलिए कि काउंसलिंग रद्द हो जाएगी, और जो सीटें बचेंगी वो अगले चरण के 7वें चरण में सीटें जोड़ी जाएंगी। और आपको भी 7वां चरण का सपोर्ट करना चाहिए, उसमें आपका बिहार डोमिसाइल नीति लागू होगी। अगर ऑनलाइन कराना चाहेंगे तो ऑनलाइन के लिए आपको मांग करनी चाहिए, सेंट्रलाइज के लिए मांग करनी चाहिए, यानी कि आपको खुद जो है ये सपोर्ट करना चाहिए बिहार शिक्षा विभाग को कि छठा चरण जल्द से जल्द समाप्त हो जाए, क्योंकि इसमें अब किसी का होने वाला नहीं है। जहाँ जहाँ काउंसलिंग नहीं हुई है वहाँ पे काउंसलिंग बिल्कुल दिखा दी जाएगी, हो जाएगी, भोजपुर में कर भी ली गई, ठीक है। तो आप लोग ये कोशिश करिए कि छठा चरण जितना जल्दी समाप्त हो जाए उतनी ज़्यादा सीटें आपको बचेंगी। और अगर आप जो है इसी गलतफहमी में रहे कि सीटें जो हैं बची हैं और काउंसलिंग कराते रहिए तो आपका सिलेक्शन कभी नहीं होगा, क्योंकि फर्जीवाड़ा बहुत व्यापक स्तर पे चल रहा है, और ये स्थानीय स्तर पे जो फर्जीवाड़ा होता है ये पता नहीं चलेगा आपको, और ना आप इसकी जो है जांच कर पाएंगे। अब आज की खबर में ये भी दिया है कि जो है वेबसाइट पे चयनितों के नाम जो है लोड किए जाएंगे, फिर जिसको कंप्लेन करना हो कंप्लेन कर सकता है। तो भैया कंप्लेन तो जो अब्सेंट है वो भी कर देगा कि मेरा नहीं हुआ, मेरा मेरिट इतना था। अब आप अब्सेंट के लिए प्रूफ कहाँ से लाएंगे, क्योंकि आपके पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं है।
मैंने ये कहा था कि ओपन कैंप काउंसलिंग का जो नियम होता है उसके लिए बाकायदा रजिस्टर मेंटेन होता है कि कौन कौन अभ्यर्थी आया है, उस रूम में बैठा है। तो किसी नियोजन इकाई ने कोई रजिस्टर मेंटेन किया ही नहीं है, तो आप अब्सेंट कैसे साबित करिएगा। और आप कह रहे हैं कि आपत्ति लेंगे, उनसे कंप्लेन लेंगे, तो भैया कंप्लेन कोई भी कर देगा, कह देगा कि हम तो वहीं पे थे, मेरा नाम नहीं पुकारा गया, हम गए तो हमको कहा गया कि आप नहीं, बाद में आए हैं, आपने नाम नहीं सुना। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें अब देखने के लिए मिलेंगी। तो 90% नियोजन इकाई में जो है रद्द होना तय है। और ये बिहार शिक्षक बहाली, बिहार शिक्षा विभाग अब आप मान के चलिए कि इसको जो है करने के मूड में नहीं है। कोई थर्ड फेज की काउंसलिंग नहीं होगी, बस ये 11,000 पदों की काउंसलिंग होने के बाद ये खत्म कर दिया जाएगा। और जनवरी के लास्ट वीक तक जो है 7वें चरण के लिए कोई ना कोई नोटिफिकेशंस आपको जारी कर दिए जाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा और आपको भी सपोर्ट करना चाहिए कि 7वां चरण जो है जल्द से जल्द लाया जाए। नहीं तो फिर जितनी सीटें बची हैं ये सब जो है भ्रष्टाचार और धांधली की भेंट चढ़ जाएंगी और आप लोगों को फिर कुछ नहीं मिलेगा। तो ये ध्यान रखिएगा और इसी को ध्यान में रख करके आप आगे हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, इन बातों को आगे बढ़ाइए, इस वीडियो को शेयर करिए और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो जल्दी मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।